धमाल। स्वागत है आपका। एक रोमांचक मैच की उम्मीद यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, 2 मुकाबले जीते हैं उन्होंने और कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं बहुत ऊपर रहेगा। कप्तान ने जैसे टॉस में भी कहा कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है उनके प्लेयर्स के बीच में, और दूसरी तरफ जो टीम है वो भी बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। तीसरा ही टूर्नामेंट है उनका इस सीज़न में, लेकिन अच्छा प्रदर्शन उनका भी रहा है। न्यू बी इंडियन। अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. एका बाजूला आपण पाहतोय या ज्या संघाने चांगलं प्रदर्शन केलं आहे विक्टोरियन स्पोर्ट्स, तर दुसऱ्या बाजूला न्यू इंडियन याही संघाने नक्कीच चांगलं प्रदर्शन या स्पर्धेमध्ये केलेलं आहे. एक चांगला सामना प्रेक्षकांना नक्कीच पाहायला मिळेल अशी प्रेक्षक ही अपेक्षा बाळगून असतील. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं फैजान सिद्दीकी और उनके साथ जमा अंसारी। बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट में। जैसे ही जमा आए हैं सिद्दीक जी ने आवाज़ लगाई कि चॉप स्ट्रोक के माहिर है। बिल्कुल वो जिस तरह से चॉप खेलते हैं शायद ही कोई खिलाड़ी खेलता होगा। उनके बाद मैंने भावेश पवार को देखा, उस स्ट्रोक पर महारत हासिल की। वैसे सिद्दीक भाभी जब क्रिकेट खेलते थे तो उनके जैसा स्क्वायर कट शायद ही कोई खेलता था। धमाल, आपका कौन सा फेवरेट स्ट्रोक जो आप बहुत अधिक खेलते थे? पुलचा फटका नक्कीच माझा आवडता फटका होता. देखिए मुझे इनसाइड आउट खेलने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन दर्शक उतने भाग्यशाली नहीं है कि मुझे खेलता हुआ देखे। चलते हैं खेल की तरफ। ये थोड़ी सी मजाक की बातें होती रहेंगी कमेंट्री बॉक्स में। बड़ा मुकाबला है। जावेद पहली गेंद लेकर जमा के लिए, पहली गेंद को आने दिया, लेट कट किया है। अच्छे स्ट्रोक के साथ शुरुआत, हालांकि डीप में प्रोटेक्शन है, एक ही रन मिलेगा। शुरुआती ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण ओवर्स। जावेद ने गेंदबाजी की शुरुआत की है, अनुभव की कोई कमी नहीं है उनके पास, और जमा भी जानते हैं कि जावेद क्या डाल सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि उनके साथ भी वो खेले हुए हैं, उनके विरुद्ध भी काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेला हुआ है। अगदी बरोबर, दोन्ही असे खेळाडू आहेत ज्यांना एकमेकाचे कच्चे आणि पक्के दुवे ठाऊक आहेत आणि त्याच अनुषंगाने हा खेळ आपल्याला पाहायला मिळेल. दाहिनेत के बल्लेबाजों के विरुद्ध जरूर जावेद की ये रणनीति रहती है कि गेंदों को बाहर की तरफ स्पिन कराया जाए, लेकिन अब बायत के बल्लेबाज उनके सामने है फैजान सिद्दीकी। और स्विच हिट लगाने का प्रयास, गेंद बल्ले पर नहीं आई लेकिन वाइड है। अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर न्यू बी इंडियन को। ज़्यादातर जो खिलाड़ी है इस टीम में वो बी इंडियन टीम के लिए भी खेला करते थे, और अब ये नई बी इंडियन आई है। ओह बढ़िया यॉर्कर, सरप्राइज करते हैं जावेद। अगदी बरोबर, हे रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता वाईड यॉर्कर होता आणि पूर्णपणे आपण पाहतोय या की फलंदाजाला बीट चकित केलं होतं. अच्छी नोकझोंक है। इस बार स्विच हिट खेला है, जहां पर खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। डीप कवर में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। थ्रू पॉइंट मेरे ख्याल से वो खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सामने चली गई थी गेंद। रविश टीम में शामिल किए गए हैं, सुबह के मैच में खेले नहीं थे, गेंद उनके ही पास चली गई थी। सिंगल से खाता खुला है फैजान का। टीम का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार कवर ड्राइव, सारे स्ट्रोक्स है जमा के पास, और चॉप तो खेलते ही अच्छा, लेकिन शॉर्ट पिच गेंदबाजी पर भी कट और पुल बढ़िया खेलते हैं, सामने ड्राइव्स अच्छे लगाते हैं, यानी कि गेंद के मेरिट पर खेलने की काबिलियत है। और इस बार काफ़ी धीमा डाला था, कुछ भी समझ नहीं पाए वहाँ पर फैजान सिद्दीकी।
तरह तरह की गेंदें देखने को मिल रही है पहले ही ओवर में जावेद द्वारा। काफ़ी अच्छा ओवर घटता हुआ और धीमी शुरुआत यहाँ पर न्यू बी इंडियन की। नक्कीच जावेद याची चतुराई आणि गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आणि आपण हेही पाहतोय की प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची क्षमता आहे त्याच्याकडे आणि त्यांनी वापरही त्या क्षमतेचा केलेला आहे. ये ऑफ ब्रेक थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन हुई बायत के बैट्समैन के लिए। इस बार जानबूझकर ऐसे लगता है कि किनारा दे दिया है उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन पर, इससे पहले कि कप्तान फील्ड करते। एक रन लेने का मौका और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर केवल 5 रन बिना किसी नुकसान के। चांगली सुरुवात जावेद यांनी केलेली आपल्या गोलंदाजीमध्ये. सफलता जरी अर्जित करता आली नाही तरीही मात्र खूपच कमी धावा त्यांनी खर्च केल्या आहेत. केवळ 5 धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत आपल्या षटकामध्ये. सुबह के मैच में काफ़ी पसीना बहाना पड़ा था विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। आखिरी ओवर में 16 रन उनको चाहिए थे और क्या कमाल की बल्लेबाजी की केदार ने। चिराग की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए। आणि सिवा स्पोर्ट्स संघाचं आव्हान त्या सामन्यामध्ये संपुष्टात नेलं होतं. केदारचं दमदार प्रदर्शन पाहायला मिळालं होतं. सलग 3 चेंडूमध्ये केदारचे 3 षटकार पाहायला मिळाले होते. और उस मैच में चिराग तो अंतिम ओवर कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जो ओवर किया गया था युवा गेंदबाज द्वारा, दीप बहरिया द्वारा, क्या कमाल का ओवर था। यॉर्कर पर यॉर्कर डाल रहे थे अच्छे पेस के साथ। उन्होंने दानिश को काफ़ी तंग किया था, बांध कर रखा था, लेकिन उनसे शायद मुझे लगता है कि सीख ले सकते थे चिराग माली। ज़रूर चिराग सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन यॉर्कर्स उनकी ओर से देखने को नहीं मिले और मैच से आखिरकार हाथ धोना पड़ा। उन्होंने थोड़ी शॉर्ट गेंदबाजी की थी जिसका भरपूर फायदा उठाया था आखिरी ओवर में केदार पाटिल ने। खैर वो मैच तो अब गुजर गया। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। नेवर लेकर गेंदबाज विशाल, हवा में गेंद, विकेट कीपर शेखर गेंद के नीचे पहुंचे और लाजवाब कैच, गजब का कैच। नक्कीच पूर्णपणे आपल्याला दिसतंय की पूर्णपणे त्याने स्वतःला झोकून दिलं होतं. शेखर नक्कीच इथे मात्र बेफिकर आपल्याला पाहायला मिळत नाही. ज्याप्रमाणे त्याने झेल हा पकडलेला आहे. पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया है शेखर दलवी ने ये विकेट प्राप्त करने के लिए। मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा और देखिए शेखर को, ओहो हो कमाल का कैच। देखिए किस तरह से वो हाथ उन्होंने नीचे रखा है, गेंद के बिल्कुल नीचे। नक्कीच कौतुक करावं लागेल. पूर्णपणे आपण पाहतोय की जमिनीवर अगदी लोलन घेत हा झेल त्याने पकडलेला आहे. स्वतः पडला मात्र चेंडूला पडू दिला नाही. कॅच ऑफ द मैच. इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस तरह की कैच आप जब लपकते हो। हालांकि शेखर एक ऐसे खिलाड़ी है जो मैं कई सालों से देख रहा हूँ, बहुत ही फिट रहे हैं। फिटनेस का कभी भी ज़्यादा इश्यू नहीं आया है। नक्कीच चांगला फिटनेस शेखर दलवीचा आपल्याला पाहायला मिळाला. मॅन फ्रॉम खानिवली आणि शेखर फिट असताना हिटही आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळालेलं आहे. कैचेस विन द मैचेस। और इस तरह की फील्डिंग होती है, इस तरह की विकेट कीपिंग होती है तो बॉलर्स का उत्साह भी बढ़ता है। पूरी टीम का जो मोराल होता है वो हाई हो जाता है। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए विशाल पारदी नए बैट्समैन आए हैं। उमर खान, बढ़िया शॉट, अंतिम क्षणों में गेंद को देखते हुए कट किया। एक ही रन हालांकि मिला है। फील्डर की भी तारीफ करनी होगी, दानिश वहां पर डीप में मौजूद है, काफ़ी अलर्ट नज़र आए और बहुत बढ़िया पूर्वानुमान के साथ उन्होंने पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया था गेंद की दिशा में। 1 रन से खाता खुला है उमर खान का। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास जमा द्वारा। दबाव बनता जा रहा है बल्लेबाजों पर क्योंकि शुरुआत धीमी रही है। रनों की रफ्तार को बढ़ाने के बारे में अब सोच रहे हैं बल्लेबाज। नक्कीच आणि चांगली गोलंदाजी युवा गोलंदाज आपण पाहतोय या विशाल पारधी मॅन फ्रॉम जांभूळपाडा याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. जी हाँ, सुबह भी उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। एक और अच्छी गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है सीधे बल्ले से डीप मिड ऑफ की तरफ। साकिब गेंद पर आते हुए केवल 1 रन लेने का मौका। बहुत टाइट लाइन और क्लेन पर गेंदबाजी हो रही है। पहला ओवर भी बहुत बढ़िया था जावेद का और इस ओवर में भी गजब की गेंदबाजी विशाल पारदी द्वारा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम न्यू बी इंडियन।
दर्शक अच्छी संख्या में इस समय स्टैंड्स में मौजूद, आपका हार्दिक स्वागत है। गेंद हवा में है, अपील हो रही है कैच के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। संघर्ष करताना आपण पाहतोय फलंदाजांना, धावांसाठी अक्षरशः झगडताना आपण पाहतोय ते फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या फलंदाजांना। शायद कंधे से लगी थी। जी हाँ, फ्लाई स्लिप में खुद कप्तान मौजूद है जिन्होंने गेंद को कैच किया था, शोएब मेमन। इस बार तान दिया है आसमान में, भिवंडी के नील गगन में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। नक्कीच सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। यावेळी मात्र आपण पाहतो मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेतलेला आहे, आपण बघू शकता टायमिंग प्रॉपर आणि चेंडू करतोय हवाई सफर। पहला मैक्सिमम इस मैच का उमर खान के बल्ले से। कल भी आतिशी बल्लेबाजी की थी उमर खान ने, और इनका क्रीज पर ज़्यादा देर तक टिके रहना बहुत ज़रूरी होगा मेरे ख्याल से टीम न्यू बी इंडियन के लिए। सिक्सर के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उमर खान या षटकाराच्या मदतीने पोहोचतो वैयक्तिक 7 धावसंख्येवर आणि जमा अन्सारी खेळतो आपल्या वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवर। तेज तर्रार शुरुआत तो नहीं दे पाए हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, लेकिन विकेटें हाथ में है तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। साकिब खान अब आक्रमण पर आते हुए, बढ़िया गेंदबाजी की है उन्होंने पहले दोनों मैचेस में। लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे जमा अंसारी, पूरी तरह से चूक गए। सुरेख चेंडू आपण पाहतोय ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट केलेला आहे फलंदाजाला इथे गोलंदाजाने। साकिब खान आपण पाहतोय या फिरकी गोलंदाजाने चेंडू खूपच फिरला होता। शिवास 11 के विरुद्ध कमाल की गेंदबाजी रही थी। साकिब की 2 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे, और पहले मैच में भी 2 विकेटें ली थी। आक्रामक गेंदबाजी करना पसंद करते हैं साकिब। फिर से गेंद घूमी है, बैट्समैन भी घूम गए। रनों का जो मीटर है वो घूमने वाला नहीं है, रन संख्या स्थिर। अगदी बरोबर, धावसंख्या अजूनही स्थिर आपण पाहतोय 13 या धावसंख्येवर धावसंख्या थांबलेली आहे। और इस बार बड़े ही अटपटे ढंग से गेंद को घुमा दिया है। शॉर्ट फाइनले को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 22 का इशारा अंपायर द्वारा, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। हवांतच रूपाने अखेर हा चौकार मिळतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। ते आपण पाहू शकता कशा प्रकारे चेंडू फेडला होता, खूपच चेंडूने वलन घेतलं होतं। बहुत अच्छी फिरकी देते हैं गेंद को साकिब खान, और पेस को बहुत अच्छा वैरी करते हैं। कई बार बहुत तेज डालते हैं, तेज डालते हुए भी गेंदों को घुमाते हैं। ये बहुत खासियत है उनकी गेंदबाजी की, मैं समझता हूँ, जिस वजह से काफ़ी कारगर साबित होते हैं साकिब खान। इस बार स्टंप्स पर अटैक करने की कोशिश, फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया है जमा ने। जमा की बल्लेबाजी में उतना ज़्यादा आत्मविश्वास अभी तक झलका नहीं है, जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। डॉट गेंदे भी खेल रहे हैं, और अभी तक कोई बाउंड्री उनके बल्ले से निकली नहीं है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लोफल टॉस केवल पुश किया है, स्वीपर कवर से फील्डर गेंद पर आए और मिसफील्ड। निराश रहेंगे गेंदबाज, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 रन बनना चाहिए था। 2 रन लेने का मौका बना उमर खान के पास। अगदी बरोबर, थोडीशी ढिलाई आपल्याला पाहायला मिळते क्षेत्ररक्षणामध्ये, आणि त्याचा फायदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाने उचललेला आहे। जिथे 1 धाव तिथे 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत। धावसंख्या 20। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ खूबसूरत गेंद इस बार। फिर से थोड़ी सावधानी बरतने का प्रयास, साकिब के विरुद्ध आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, खासतौर पर उमर खान ने। जमा ने ज़रूर कोशिश की थी, लेकिन उनको कामयाबी मिली नहीं। कमाल का ओवर समाप्त होता हुआ साकिब खान का, और क्या गेंद घूमी है, और बढ़िया विकेट कीपिंग शेखर दलवी द्वारा। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है केवल 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर न्यू बी इंडियन।
चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे तिन्ही गोलंदाजांकडून. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 8 धावा आणि त्यानंतरच्या तिसऱ्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च होताना आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा खर्च केले आहेत जावेद फारुकी याने. विशाल पारधेच्या षटकामध्ये 8 धावा आणि त्यानंतर साकिब खान याचंही चांगलं षटक आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ते 20. एक फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये फरलेला आहे. फैजान सिद्दीकी बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेला आहे, ज्याला बाद होण्यापूर्वी फक्त 2च धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी देता आलं होतं. आजच्या दिवसामधील हा शेवटचा सामना आपण पाहतोय. या अगोदरच 2 संघाने सेमीफायनल मध्ये धडक मारलेला आहे. पहिला संघ ठरला होता चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी, लिजंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटील फॅम टीम, आणि दुसरा संघ निलेश देसले फॅम टीम बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुक्षे. हा संघ आपल्याला सेमीफायनलमध्ये धडक मारताना पाहायला मिळाला होता. 2 संघ आतापर्यंत सेमीफायनलमध्ये धडकलेले आहेत आणि आजच्या दिवसामधला शेवटचा सामना सध्या सुरू आहे. विशाल पारधी कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळते. जॉब करण्याचा प्रयत्न होता, चांगल्या चेंडूच्या हाताळणी आपण पाहू शकता. वाईड यॉर्कर, चांगली लेग लाईन या अगोदरच्या षटकामध्ये त्याची पाहायला मिळत होती आणि तेच सातत्य या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. विशाल पारधी यावेळेला मात्र सुरेख चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय आणि आपण पाहतोय फलंदाज घुमला जातोय, फील्डला जातोय, अगदी खाली राहतोय चेंडू. चांगली गोलंदाजी विशाल पारधी आपल्या स्पेलमधील आपल्या कोट्यातील शेवटचं षटक घातलं. सांघिक हे 4थं षटक आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी पुन्हा एकदा दिशा देण्याचा प्रयत्न आणि हाही चेंडू वेगाने निघून जातोय एस्ट्रेक्स शेखर दलव्याच्या सेफ हँडमध्ये. काय गोलंदाजी करतोय गोलंदाज विशाल पारधी. जामुलपाडा एक्सप्रेस सध्या नक्कीच चांगली गोलंदाजी करताना जणू काही खेळपट्टीवर यष्टरक्षक आणि गोलंदाज आहेत. यावेळेला मात्र चेंडूला दिशा दिलेली आहे. स्कट ऑफ द विकेट पॉईंट रिझनमध्ये बॅकवर्ड पॉईंटला चेंडू अडवला जातोय. तोपर्यंत सिंगल रन्स कंप्लीट करतात फलंदाज. सिंगलने धावसंख्या प्रदीर्घ कालानंतर आपण पाहतोय सिंगलने वाढते. 21 धावा, 21. भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 हे आयोजन आपण पाहतोय. या स्पर्धेचा 3रा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू चॉप काय खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. या षटकाचा विचार केला तर 4था चेंडू डॉट चेंडू. गजब की गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम विशाल पारधी की. विशाल पारधी चांगली गोलंदाजी हाताळताना रायडा मोर द स्टंप, गुडघ्यावर बसून खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक सिंगल रन्स तर कंप्लीट करतात फलंदाज, मात्र इथे आपण पाहतोय मोठे फटके पाहायला मिळत नाही. लग ही नहीं रहा है कि न्यू बी इंडियन टीम बैटिंग कर रही है इस समय. जिस तरह से खेल अभी तक देखने को मिला है, 4 ओवर में केवल 22 रन बने हैं. हालांकि विकेट एक ही गिरा है, लेकिन ये देखिए क्या गजब का ओवर था. वाइड यॉर्कर से शुरुआत की थी विशाल पारधी ने, उसके बाद इन कटर गेंद थी और अच्छी रफ्तार के साथ वाइड यॉर्कर्स का बढ़िया उपयोग किया उन्होंने अपनी गेंदबाजी में. नक्कीच जास्तीत जास्त चेंडू वाईड ऑर्कर चेंडू हाताळलेला ते आपण पाहू शकता आणि आउटसाइड ऑफस्टम चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न मागील षटकामध्ये त्याने जास्तीत जास्त केला होता. न्यू इंडियन संघाला काहीतरी न्यू करावं लागेल. बहुत सही कहा आपने. अब इसी तरह की बल्लेबाजी आगे भी होती रही तो 36 गेंदों में 36 का भी टारगेट नहीं दे पाएंगे मेरे ख्याल से. तो कहीं ना कहीं कुछ तो नया करना होगा, कुछ तो हटके करना होगा बल्लेबाजों को तेज गति से रन्स बनाने के लिए. दोनों टीमें जो है इस सीज़न में एक बार सेमीफाइनल मुकाबला खेल चुकी है. साकिब खान येतोय. यावेळी मात्र 20 मध्ये हा चेंडू खेळलेला आहे. शतरक्षक प्रयत्न केला होता चांगला, मात्र त्याला भेदून चेंडू निघून गेलाय या सीमापार चौकार.
प्रयत्न चांगला स्वतःला झोकून दिलं होतं क्षेत्ररक्षकाने, कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं. जहाँ तेज गति से आए थे गेंद की तरफ विशाल पारदी, कैच लेना चाहते थे लेकिन आखिर में कैच भी नहीं ले पाए और बाउंड्री भी नहीं बचा पाए. मोठा फटका आपण पाहतोय या फलंदाजाच्या बॅटमधून. आता मात्र गेअर चेंज करता येण्याचा प्रयत्न नक्कीच फलंदाजाकडून केला जातोय. उमर खान सध्या आक्रमण करतोय आणि प्रदीर्घ कालावधीनंतर हा मोठा फटका आपल्याला या इनिंगमधील पाहायला मिळतोय उमर खानच्या बॅटमधून. धावसंख्या चौकाराने वाढवून होते ते धावफलकावर 26 धावा 26. साकिब खान आपल्या स्पेलमधील शेवटचं षटक करण्यासाठी आलेलं आहे. तर हे सांघिक 5वं षटक हाताळण्यासाठी तो बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र दूसरी बाउंड्री है. इससे पहले एक सिक्सर निकला था उमर खान के बल्ले से, एक चौका पीछे चला गया था जो 22 के रूप में 4 रन मिले थे बल्ले से. ये केवल दूसरी बाउंड्री. याच्यावरून नक्कीच आपण अंदाज लावू शकतो की गोलंदाजी किती टाईट झालेली आहे. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय या इनिंगमध्ये करताना. साकिब खान आपल्या स्पेलमधील दुसरं षटक करण्यासाठी आलेलं आहे. या अगोदर त्यानं तिसरं षटक हाताळलं होतं संघाकडून. त्या षटकामध्ये खूपच कमी धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी सर्वच गोलंदाजांनी या इनिंगमध्ये केलेली आहे. गुडघ्यावर बसून हा फटका केलेला आहे. स्क्वेअरले का रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतो. ज्यावेळेत तिथून चेंडू फेकी करतोय धावसंख्या सिंगलने वाढते. यहाँ से कम 50 की तरफ तो देखना होगा बल्लेबाजों को. 50 के करीब टोटल जाता है तो ज़रूर एक उम्मीद की किरण रह सकती है न्यूबी इंडियन टीम के लिए. उनके गेंदबाज उनको वापसी करा सकते हैं. अगदी बरोबर. गोलंदाजांना काहीतरी करण्यासाठी नक्कीच 50+ धावा आवश्यक असणार आहे. यावेळेला मात्र मोठा फटका, लॉफ्टेड फटका आणि चेंडू निघून जातोय मिड विकेटच्या वरून. हा सीमापार षटकार. पहला बड़ा हिट जमा के बल्ले से. पिछले ओवर में भी साकिब के विरुद्ध ट्राई कर रहे थे बड़े स्ट्रोक के लिए लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी. इस बार देखिए हल्का सा टर्न था गेंद में, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है ऑन साइड में. बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में. आता मात्र जमा यांनी नक्कीच धावा जमा करायला सुरुवात केलेली आहे. कारण षटकार आपण पाहतो त्याच्या बॅटमधून आणि खरं तर धावांची नितांत आवश्यकता आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. आत्मविश्वास में थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है इस स्ट्रोक के बाद और कुछ और इसी तरह के स्ट्रोक्स की आवश्यकता है न्यूबी इंडियन को. पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न बीट होतोय. यष्टिरक्षकाच्या मागे नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. क्या कमाल का एफर्ट है शोएब मेमन का. लगातार अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं फ्लाई स्लिप की दिशा में. ये सीधी गेंद थी और निश्चित रूप से निकल जाती तो बाउंड्री बन जाती. मेमन बेवन बनते हुए चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याचं पाहायला मिळालेलं आहे. नक्कीच आपल्या संघासाठी 3 धावा वाचवलेल्या आहेत. आप कह सकते हो कि मेमन ने भी जीत लिया है सभी का मन. अगदी बरोबर. कारण त्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी चांगले क्षेत्ररक्षण आतापर्यंत केलेले. आपल्या संघासाठी भरपूर धावाही वाचवलेल्या आहेत. यावेळेला मात्र गुडघ्यावर बसून चेंडूला फिरकावलेला आहे. मेडुकेच्या वरून हा षटकार. इस ओवर में सही मायनों में पलटवार बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिल रहा है. स्कोर 34 रनों पर पहुंचता हुआ 34 और 40 पर पहुंच चुका है, बल्कि 6 रन और आ गए हैं. तो स्लॉकशिपचा फटका होता, गुडघा वाकवला होता, घुटना टेकवर सिक्सर देख. आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशाप्रकारे फटका केला होता. स्लॉकशिपचा फटका होता फलंदाज उमर खानच्या बॅटमधून. 7 गेंदें अभी भी शेष है धुमाल इस पारी में और इसी तरह से बल्लेबाज धमाल मचाते रहेंगे तो 60 के करीब भी पहुंच सकते हैं. अगदी बरोबर. पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी आणि खऱ्या अर्थाने गेअर बदलण्याची आवश्यकता असताना गेअर बदललेला आहे. पुन्हा एकदा गुडघ्यावर बसून खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळी मात्र बॅटच्या मधोमध चेंडूला घेता आला नाही. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात आणि एका धावेवर फलंदाजांना समाधान मानावं लागेल. आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक ओवर की शुरुआत में उमर खान के पास रहेगा. 41 पर 1. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 41. साकिब खान याचा स्पेल पूर्ण झालेला आहे.
थोडंसं मागणं ठरलं आहे साकीब खान आपल्या स्पेलमध्ये, कारण 2 षटकामध्ये त्याने तब्बल 21 धावा खर्च केलेले आहेत आणि विशेष म्हणजे त्याला सफलता अर्जित करता आलेली नाही. शेवटच्या षटकामध्ये नक्कीच 10 ते 15 प्लस धावा झाल्या तर नक्कीच एक चांगली टोटल पाहायला मिळेल. हे आपण पाहू शकता O2 लाईव्ह. त्यानंतर रिद्धी सिद्धी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स काल्हेर, विहान एंटरप्राइजेस काल्हेर, दानसुराजा प्रिन्स ऑफ भादवाड मदनबुवा नाईक साहेब आणि श्री प्रभुदास मदनबुवा नाईक साहेब, अशोक घरत साहेब, महेश ठाकरे साहेब, प्रदीप पाटील साहेब, पप्पू शेट, अग्र्याचे प्रतिष्ठानचे तेजसजी पाटील साहेब, कासनेचे उद्योगपती भगवानजी भोईर साहेब, पुण्याचे उत्कृष्ट क्रिकेटर देवा टावरे साहेब, त्यानंतर जावेदजी खान आणि इरफान हदीस अन्सारी साहेब यांच्या माध्यमातून विशेष सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे. जी हाँ, और इन सभी के हम शुक्रगुजार है एकता कमेटी की ओर से. आखिरी ओवर लेकर सैफ अंसारी. शेवटचे षटक घेऊन आलेले आहे सैफ. यावेळेला मात्र वेगवान चेंडू, अतिशय वेगाने भन्नाट वेगाने चेंडू हाताळला होता. काफ़ी प्रभावशाली बॉलिंग रही है सैफ अंसारी की. केवल इस टूर्नामेंट में उनका जो पहला ओवर था वो खर्चीला रहा था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी करके दिखाई है और लगातार अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिल रही है. आणि स्लॉगरच्या षटकामध्ये चांगले चेंडूच्या हाताळल्याने सुरुवात केलेली आहे षटकाची. यावेळी अगदी खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, बुंध्यामध्ये चेंडू हाताळला होता. जोपर्यंत चेंडू फेल करून फेके केला जातोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट वरून, तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. धावसंख्या एकेरी धावेने ओढून होती ती धावफलकावर 42 धावा 42. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. सैफ अन्सारी शेवटच्या षटकासाठी आलेला आहे. सामना करेल यावेळी फलंदाज जमा अन्सारी. यावेळी मात्र लॉफ्टेड फटका, लॉफ केलेला चेंडूला लॉर फुलटा चेंडू आणि चेंडू निघून जाईल सीमा पार. हाचा षटकार. बढ़िया बैटिंग पिछले ओवर से देखने को मिल रही है. पिछले ओवर में 2 छक्के आए थे, एक चौका भी आया था और इस ओवर में भी अब सिक्सर आता हुआ. फुल टॉस गेंद, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है जमा अंसारी ने और सही समय पर बड़े हिट्स निकलते हुए. ज़रूर स्ट्रगल किया है शुरुआत में, लेकिन अब स्कोर यहाँ पर ठीक ठाक तो नज़र आ रहा है. 48 पर पहुँच चुका है स्कोर, अभी भी 3 गेंदें शेष. नक्कीच स्लॉगरचं षटक आहे. जहाँ किचन में मिक्सर जरूरी है, वह क्रिकेट के स्लॉगर में सिक्सर जरूरी है और एक सिक्सर आता हुआ मौके पे चक्का. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा प्रयत्न इथे होता. एक चोटी धाव तिथे फलंदाज पूर्ण करतात. अवांतर धावेचा इशारा येतो पंचांकडनं. बायच्या रूपाने ही धाव पूर्ण केलेली आहे. धावसंख्या एकेरी धावेने वाढते. सत्रह पर बैटिंग करते हुए जमा उमर खान 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. उमर खान का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है आणि संघाची धावसंख्या 49 49. यावेळी मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा भन्नाट वेग, चांगल्या चेंडूच्या हाताळणे. 5 में से 4 गेंदें उनकी बिल्कुल सही ठिकाने पर गिरी है और स्टम्प्स की तरफ अटैक करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं. ऑफ स्टम्प के बाहर के यॉर्कर्स डाल रहे हैं. एक फुल टॉस रही थी जिस पर छक्का लगा आणि चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपल्याला त्याच्याकडून पाहायला मिळालेली आहे. पुन्हा एकदा बेट केलेला आहे फलंदाजाला. एक रन्स कंप्लीट करता दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि ही धाव घेण्याच्या प्रयत्नात मात्र फलंदाज धावचित होतोय. तर अशा प्रकारे निर्धारित 6 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना न्यू इंडियन संघाने आपल्या धावपलीकडे धावा चालवल्या बरोबर 50 आणि 51 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. ये आप देख सकते हो इस समय पत्रावाला ग्रुप एंड पत्रावाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिसके प्रोप्राइटर है अल्ताफ भाई पत्रावाला. थोड़ी देर में उनका यहाँ पर शुभागमन होने जा रहा है. भिवंडी एकता कमेटी की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत. विशेष सहयोग इस टूर्नामेंट के लिए. कुछ देर पहले सुजीत पाटिल साहब को हमने देखा मंच पर, मेरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खांडवल के प्रोप्राइटर. तो 50 रन बनाने में कामयाब हुई है. टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम न्यू बी इंडियन और 51 रनों की चुनौती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के सामने.
आवश्यक रन रेट रहेगा पारी की शुरुआत से 8.50 रन प्रति ओवर। तो आइए दोस्तों, हम स्वागत करने जा रहे हैं भिवंडी एकता कमेटी की ओर से भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में पत्रावाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड पत्रावाला ग्रुप के अल्ताफ भाई पत्रावाला का। आप देख सकते हो स्क्रीन पर शुभ आगमन होता हुआ। अल्ताफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। पत्रावाला ग्रुप के जनाब अल्ताफ भाई पत्रावाला हमारे बीच में इस भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। उनका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एकता कमेटी की ओर से। कुल मिलाकर तीसरे दिन का खेल भिवंडी के ऐतिहासिक और बहुत ही लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण प्रिंस मूवीज पर आप तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट। मुस्कुराते हुए चेहरे इस समय आपकी स्क्रीन पर है जनाब अल्ताफ पत्रावाला साहब। बड़ी मौजूदगी इस टूर्नामेंट के लिए। पत्रावाला ग्रुप सिंस 1999। भिवंडी एकता ट्रॉफी में एक और इतिहास का पन्ना जुड़ता हुआ बहुत ही मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी पत्रावाला ग्रुप और पत्रावाला बिल्डर एंड डेवलपर के मोहतरम अल्ताफ पत्रावाला साहब हमारे बीच में हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पत्रावाला ग्रुप किसी तारुफ या इंट्रोड्यूस का मोहताज नहीं। 1999 से लेकर तो 2022-23 तक इस ग्रुप ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। ये वो ग्रुप है जो भिवंडी बिल्डर एंड डेवलपर और पत्रे की दुनिया में इसको बहुत ही कद्र की निगाह से देखा जाता है। हॉनेस्टी उनका पहला व्यू है। हमें हॉनेस्ट और हॉनेस्टी के साथ वो आगे बढ़ रहे। आइए दोस्तों, उनकी अगर हम इज्जत अफजाई ना करें तो फिर भिवंडी एकता ट्रॉफी की जो शान है वो अधूरी रह जाएंगी। शुभात धुमाल, आपको आ जाना है यहाँ। भिवंडी एकता ट्रॉफी डॉक्टर गवली सर, शुभात धुमाल, सिद्दीक भावे, मजहर खान और अजीम हमदुल्ले। आप देख सकते हैं उनको। अल्ताफ भाई की एक आदत है, सदा मुस्कुराते रहो। आप क्रिकेट में एबी अल्ताफ बाली को देखते हैं और बिल्डर लाइन में एपी अल्ताफ पत्रावाला को देखते हैं। आइए दोस्तों, जोरदार तालियों में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्हें शुभात धुमाल हमारे फोकसमैन ये शॉल अर्पित कर रहे हैं। ये गुलाए अकीदत, जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था तुम्ही मिलते तो अच्छा था। और ये यादगार मोमेंटो प्रताप पाटिल सेठ स्पॉन्सर। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, आपने हमारी इज्जत अफजाई को कबूल किया। चलते हैं इस मैच की तरफ। और अल्ताफ भाई, आपको आखिर तक हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में रहना है। चलते अब खेल की तरफ। 51 रनों की चुनौती, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बड़ी भिड़ंत है। शुरुआत थोड़ी धीमी रही,
न्यू बी इंडियन की, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में ज़रूर अच्छे प्रहार देखने को मिले। कुछ लंबे शॉट्स लगाए उमर खान और साथ में जमा अंसारी ने। 17 रन बनाए जमा ने, 24 रन बनाकर उमर खान नाबाद रहे, बल्कि रन आउट हुए अंतिम गेंद पर। 50 रन ठीक बनाए गए हैं 6 ओवर्स में। 51 का टारगेट लेकर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जावेद फारूकी और शेखर दलवी क्रीज पर पहुंचते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स की ओर से। बिल्कुल, शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है और चैलेंज की शाम हमेशा सुहानी रहती है। अल्ताफ पत्रावाला साहब हमारे साथ में है। देखिए, इस तरह के जो स्कोर है ना, बैट्समैन को कंफ्यूज करते। कल पॉइनियर इस जाल में फंस गई। गेंदबाजी के लिए बी इंडियन मिसाइल उजैर मोमिन सामना करेंगे जावेद फारूकी। आज वार क्या है? मंगलवार। ये जो जावेद है ना, जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं, गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, टिप्पा खाने के बाद स्किट होती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। हाँ, थोड़ी तेज निकल गई थी, टप्पा पड़ने के बाद स्किड होकर निकल गई थी और बाउंस उतना नहीं था जितना कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे जावेद। वही अंदाज उजैर का, दोनों आस्तीन को चढ़ाते हैं, राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए बॉल किया है। गेंद मिड विकेट पे, पहला वार जावेद फारूकी का, 6 रन। डीप मिड विकेट से लेकर डीप स्क्वायर लेग ये इनका इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर वो हवाई फायर्स करते हैं। गेंद हल्की सी पीछे रखी हुई थी, थोड़ी अंदर की तरफ आ रही थी, बहुत अच्छे पोजीशन में आकर पुल किया और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद। 6 रन खींच के मारा था, 6 रन से खाता खुला। यहाँ पर विक्टोरियन का खाता खुला जावेद फारूकी का। दोनों टीमें मैच जीतती है तो दूसरी मर्तबा सेमी में पहुंचेंगी। फिर से क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, इस मर्तबा बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, लुढ़क कर पहुंची मिड विकेट बाउंड्री पर। 1 रन, 7 पे पहुंचा है स्कोर। देखिए, इस मैच में यदि फाइट बैक करना है न्यू बी इंडियन को तो शुरुआती ओवर्स में कुछ विकेटें निकालनी होंगी और शुरुआती ओवर्स थोड़े किफ़ायती भी डालने होंगे गेंदबाजों को। उजैर मोमिन, इस तरह के स्कोर में आपको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होती है। इस मर्तबा शेखर ने कंट्रोल हुक शॉट खेला है, पीछे लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी हैं। 1 रन आता हुआ, थोड़ा रुक कर गेंद आई थी। हालांकि उज़ैर जिस तरह के बॉलर है वो गेंदों को स्विंग कराने के लिए जाने जाते हैं। बहुत शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हुए उनको देखा नहीं गया है, लेकिन इस बार ज़रूर एक रणनीति नज़र आ रही है, थोड़ा पीछे रख रहे हैं। उजैर इस सीजन के वो गेंदबाज है जिन्होंने अपनी पहली गेंद पे विकेट लिया, मात्र 1 गेंदबाज। इस मर्तबा फ्लिक किया, हवा में जरूर है, पहले बाउंस पर गेंद निकल गई है, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग देखते ही बनती है जावेद की। और जावेद एक ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छी लेंथ की गेंदों पर भी बड़े प्रहार करते हैं। ये गेंद बुरी नहीं थी लेकिन स्ट्रोक बहुत बढ़िया और फील्डर के पास मौका नहीं था, पहले बाउंस पर उनके ऊपर से निकल गई है 4 रनों के लिए। कल आखिरी क्वार्टर फाइनल ठीक 9 बजे खेला जाएगा जयमसोबा पिंपलास और धनेश के बीच में। इस मर्तबा फ्लिक किया हवा में और इसके साथ जावेद फारूकी आउट। अब हर गेंद तो मिड विकेट या स्क्वायर लेग पे नहीं जा सकती, और जा सकती है तो कैच के रूप में भी जा सकती है। ताकत ही नहीं झोंक पाए स्ट्रोक में, केवल चिप भर कर दिया था उन्होंने, ताकत झोंकने का मौका नहीं था उनके पास और इसीलिए इस गेंद को नीचे रखते तो ही बेहतर हो सकता था उनके लिए। लेकिन हवा में खेलने से चूके नहीं, हवा में खेला ही उन्होंने, आदत से मजबूर भी आप कह सकते हो, ज़्यादा हवा में खेलना पसंद करते हैं। पहले विकेट का पतन। ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम बैनर्स, लैंडलॉर्ड ऑफ बड़ोडी मौसम पाटिल, पत्रावाला ग्रुप का बैनर, ये अल्ताफ पत्रावाला साहब हमारे बीच में हैं। ये रिद्धि सिद्धि विहान इंटरप्राइजर राकेश पाटिल, डॉक्टर श्रीधर, और ये देखिए पत्रावाला ग्रुप, अल्ताफ भाई पत्रावाला हमारे साथ है। पत्रावाला ग्रुप सिंस फ्रॉम 1999, बिल्डर और पत्रे की दुनिया का बहुत बड़ा नाम। ऑल
रूफिंग के लिए भी पतरावाला ग्रुप मास्टर्स माना जाता है। हमारी दुआएं हैं एसीसी ब्लैक एंड रेडी मिक्स प्लास्टर और ऑल कंस्ट्रक्शन कि आपकी ये कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। खेल की शुरुआत काशिफ इस मरतबा बल्ले के फेस को खोल के गेंद को पॉइंट पे खेला, 1 रन बनाए, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, 2 रन पूरे। रन के लिए शेखर दलवी रन बन गए। दूसरे ओवर की शुरुआत काशिफ ने की है। मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं एक मैच में। बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने, 2 ओवर्स में 10 रन देकर 2 विकेट्स। पिछले मुकाबले में स्कोर इस समय 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, आंखों के नीचे गेंद के ऊपर आकर कवर में खेलते हुए उजैर के पास 1 रन से विक्टोरियन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है। आप देख रहे हैं भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शाम का आखिरी मुकाबला चलता हुआ न्यू इंडियन और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए साकिब को उछाल दिया गेंद को आउट ऑफ पार्क, 6 रन। साकिब खान का खेलने का यही तरीका है, बेधड़क आक्रामक बैटिंग करना हमेशा पसंद करते हैं, चाहे मैच की सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अपना स्वाभाविक खेल खेलना जानते हैं। बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली उनको, पहली ही गेंद परिवर्तन किया जा रहा है। कलीम खान आक्रमण पर आते हुए, मरता क्या ना करता, विकेट की तलाश में कलीम खान को लगाया गया है। यहाँ पे न्यू इंडियन का बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप नींबू कितने भी खा लें, दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होंगे। आंखों में आंखें डाल के बात करना होंगी, एग्रेशन चाहिए, कांधे से कांधा लगना चाहिए। पहली गेंद अंदर आई थी, हल्के से पंच करते हुए मिड ऑफ पे 1 रन। आज कुछ मुख्य खिलाड़ी टीम में नहीं है, मतीन खान नजर नहीं आ रहे हैं, साइबान फकी भी नहीं है। कलीम खान सामना करेंगे शेखर दलवी। विक्टोरियन को देखते हैं तो पूरी ताकत के साथ मौजूद है। शुएब मेमन ने कहा भी है कि सीजन के आखिर तक उनकी टीम इसी तरह खेलेंगी। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, लेकिन आगे बढ़ के खेला, बॉलर के पास कोई रन नहीं। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए सुबह के मैच के हीरो केदार पाटिल टीम में नहीं है, रवीश मोमिन को मौका मिला है इस मैच में। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, स्विच इट, ज़्यादा एलिवेशन नहीं है, गेंद डीप कवर में गई है, 1 रन। डीप कवर और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी है उनके बीच में से संभवतः खेलना चाह रहे थे शेखर। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 30 रनों पे पहुंचा है। कल 4 मुकाबले हैं और कल 5 बजे प्राइज सेरेमनी रहेगा, क्लोजिंग सेरेमनी भिवंडी एकता ट्रॉफी का। फुल टॉस गेंद, ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी पहुंचे हैं, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। और कल के मुकाबलों की जो रूपरेखा है उसमें पहला मुकाबला सुबह के सत्र में क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा जय मसूबा पिंपलास और धनेश 11 कुक्से के बीच में। उसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में खेला जाएगा। इस मरतबा फिर घुटने पे बैठ के स्विंग किया ऑन साइड में, फिर फील्डर को पाया, 1 रन। शॉट टाइम बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट उतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन फिलहाल 1-1 रन बचाने की चुनौती है न्यू इंडियन के सामने। ये ओवर अच्छा घट रहा है कलीम खान का, 4 रन अभी तक केवल खर्च किए हैं। कलीम इस मरतबा पंच किया, लेकिन फिर बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे गई है, 2 रन पूरे किए। तेज दौड़ लगा दी विकेटों के बीच में। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है, 34 विकेटें गिरी है। 2 यहाँ से जीतने के लिए जो रन है वो सिर्फ 17 चाहिए, 18 गेंदे 17 रन। यानी कि मुकाबला कहीं ना कहीं इस समय विक्टोरियन स्पोर्ट्स के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि क्रिकेट शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। 18 गेंदों में 17 भी डिफेंड किए जा सकते हैं। कप्तान की भी परीक्षा रहेगी। बॉलिंग यदि अच्छी होती है तो फील्ड प्लेसमेंट किस तरीके का रहता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल तो काफ़ी संतुष्ट खेमा विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। एग्जैक्टली देखना है कि ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ कल जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा वो इस मैच की विजेता टीम जो इस समय चल रहा है और जय मसोबा बनाम धनेश 11 कुक से मैच की विजेता टीमों के बीच में रहेगा। और आखिर में ग्रैंड फिनाले देखना है कि उज़ैर को उम्मीद के साथ बुलाया गया है। ये आप देख सकते हैं मोहतरम अल्ताफ पतरावाला साहब को, पतरावाला ग्रुप और पतरावाला बिल्डर एंड डेवलपर, उनके साथ प्लास्टिक कमेंट्री का बहुत बड़ा नाम जहाँ प्लास्टिक बॉल क्रिकेट भी बहुत होता है भिवंडी में। नाइट में वो टूर्नामेंट्स होते हैं। सिकंदर साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत। उज़ैर को मोर्चे पे लगाया है। सामना करेंगे इस वक्त शेखर दलवी। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए शेखर को जड़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, डीप वाइड मिड ऑन पे गेंद को खेला, 1 रन। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है पिछले ओवर से, लेकिन सिंगल्स लगातार आते जा रहे हैं जिसकी वजह से दबाव ज़्यादा बन नहीं रहा है बल्लेबाजों पर। तो ये सिंगल्स बचाने होंगे। डॉट बॉल्स ज़्यादा होंगी तो शायद दबाव बन सकता है बल्लेबाजों पर, और दबाव में गलतियां होती है। उज़ैर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा बैकफुट पे जाके अजीब व गरीब फोर्स किया था, हाफ पंच कहेंगे हम, 1 रन। थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाते तो शायद कैच आउट हो सकते थे। उज़ैर अभी भी पॉजिटिव सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। न्यू इंडियन की सोच अभी भी पॉजिटिव लग रही है। उज़ैर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, पटकी हुई गेंद हवा में स्ट्रोक है, जमा गेंद के नीचे और आउट हो गए बैट्समैन। मेरे ख्याल से रिले कैच हुआ है, नहीं। 2 खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे, जमा भी जज करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उमर खान ने कैच लपका है। शायद कॉलिंग का अभाव ही था, लेकिन कैच लपका गया है। ये ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको खींचा ऑन साइड में, ऊंचाई बहुत अधिक थी, दूरी नहीं मिली और अच्छा कैच वहां पर आखिरकार उमर खान द्वारा सही समय पर विकेट प्राप्त करते हुए उज़ैर मोमिन। शेखर दलवी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। अपने आप को घुमा नहीं पाए थे गेंद के साथ। आप जब होक या पुल खेलते हैं तो कम से कम गेंद की लाइन के अंदर चाहिए। जमा के बारे में दोस्तों मैं बताता चलूं कि मेयर कप 2011 सिल्वर जुबली मुकाबला, गेंदबाजी वहां से हो रही थी, दीपक ने शॉट खेला और ठीक साउथ स्टैंड के नीचे जंप लगा के दीपक पाटिल के उस कैच को पकड़ा था जमा ने। यस, ये हमारा स्टाफ है जो इस वक्त भिवंडी एकता ट्रॉफी में काफ़ी मेहनत करता हुआ। 36 पर गिरा है तीसरा विकेट। अभी भी 15 रन चाहिए जीतने के लिए। नए बैटर दानिश काजी, डीके दानिश काजी। एक ज़माना था कि दोनों खिलाड़ी बी इंडियन में खेला करते थे। न्यू इंडियन में उज़ैर है और विक्टोरियन में दानिश काजी। सुबह में 2-3 बैठक शॉट बहुत अच्छे खेले थे। ये घर वालों को बोल के आते हैं कि गेंद घर में ही आएंगी। क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, उसी तरफ उनका घर भी है। आते ही लपेटा था, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर से खेला था, 1 रन। मिडल नहीं कर पाए सही मायनों में, बल्ले के काफी अंदर लगी थी। मैच में कश्मकश अभी भी बरकरार है। 14 गेंदों में 14 रनों की ज़रूरत है। रन बॉल इक्वेशन है और यही कोशिश है गेंदबाजों की कि मैच को डीप लेकर जाए, अंत तक लेकर जाए। और अंत तक लेके जाते हैं। हार या जीत अलग बात है, तो इसे कहते हैं सम्मानजनक हार। कल छोटे टोटल पे किस तरह से सुपर ओवर हुआ। उज़ैर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओह क्या गेंद थी, क्या गेंद थी।
पूरी तरह से बैट्समैन को छटाया। ये देखिए एक्स्ट्रा पेस एंड बॉल इज लेट स्विंग देयर। जी हाँ, उज़ेर की स्टॉक बॉल, इस तरह की गेंदें ज़्यादा करते हैं उज़ेर, मूवमेंट देखने को मिलता है उनकी गेंदों में। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा ओवर कट रहा है उज़ेर का। मात्र 3 रन दिए हैं, एक सफलता भी मिली है। बहुत ही पॉजिटिव सोच लग रही है उज़ैर की। उज़ैर मोमिन, फिर अच्छी गेंद। लग रहा है ये मैच कहीं करवट ना ले ले। 12 गेंदों में कितने चाहिए? 12-14। क्या कहेंगे अजय? लग रहा था मैच तीसरे ओवर में समाप्त हो जाएगा, लग रहा है ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं कलीम की भी तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने एक किफ़ायती ओवर किया और उसके बाद उज़ेर का भी उत्साह थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया और उज़ेर ने भी पूरा जोर लगाया अपने दूसरे ओवर में। पहले ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 15 रन खर्च किए और 2 विकेटें उनके खाते में। तो मैच में काफ़ी जान है अभी भी, 12 गेंदें शेष है, 14 रनों की ज़रूरत सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। 7 विकेटें हाथ में है। हसन और दानिश काजी की जोड़ी क्रीज पर। देखना है कि अब बल्ला बदला गया है, बल्ला बदलने से नसीब बदलते हैं या नहीं। नसीब, जो कहते हैं कि नसीब के ताले की चाबी आपकी कोशिश, आपका प्रयास। ये देखिए भिवंडी एकता ट्रॉफी, पतरावाला ग्रुप बिल्डर एंड डेवलपर, since from 1999 all roofing, ACC, black ready mix plaster, all construction, एक ही नाम पतरावाला ग्रुप। हमारे बीच इस वक्त अल्ताफ पतरावाला साहब हैं जिनको दिखाया जा रहा है, सिकंदर खान है उनके बगल में। फैसल के हाथ में गेंद, लो फुल टॉस उछाल दिया है दानिश काजी ने, झन्नाटेदार सिक्सर। कब तक आप खामोश रखते, कब तक दानिश काजी को आप खामोश रखेंगे? ये देखिए फुल टॉस गेंद, बल्ले का स्विंग देखिए, गेंद बल्ले से टकराई, उस पे मोहर थी 6 रनों की। पिछले मैच में जिस तरह से फैसल ने गेंदबाजी की थी, उसी तरह की बॉलिंग की अपेक्षा है। एग्जीक्यूशन उनका काफ़ी अच्छा रहा था पिछले मुकाबले में, लेकिन इस मैच में शुरुआत कमज़ोर गेंद के साथ। और समीकरण अब एक बार फिर से आसान होता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। 8 रनों की ज़रूरत है। अजय, इस तरह की इक्वेशन में बड़ा शॉट आया मानो जिसमें से जान निकलने के बराबर रहता है। बिल्कुल, डॉट बॉल्स जब बल्लेबाज खेलते हैं तो उन पर दबाव बनता जाता है। एक और लंबा हिट, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पुल, पावरफुल, डिलाइटफुल, सक्सेसफुल, 6 रन। दानिश ने तो सोच ही लिया है कि आखिरी ओवर में मैच बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है। अब केवल 2 रन दूर है विक्टोरियन स्पोर्ट्स सेमीफाइनल में पहुंचने से, 10 गेंदों का खेल बाकी। मेरे ख्याल से यहाँ कलीम को गेंदबाजी क्यों नहीं दी गई, एक सवाल उभरता हुआ। चलिए, एक और हवाई फायर, फील्डर है डीप में, इस बार कैच कर लिए गए हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए दानिश, मैच को फिनिश करना चाहते थे लेकिन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, अपना काम बखूबी से निभाया। विक्टोरियन दूसरी मर्तबा कोशिश कर रही थी 3 पे 3 सिक्सर मार के मैच जीतने की। सुबह ये कारनामा केदार पाटिल ने अंजाम दिया था। शोएब मेमन काफी खुश है, और क्या फील्डिंग कर रहे शोएब मेमन शॉर्ट थर्मेन पर। जहाँ पहले मैच में उनको हमने गेंदबाजी भी करते हुए देखा था, लेकिन दूसरे मुकाबले से वे गेंदबाजी तो नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बॉलर्स के साथ ये टीम खेल रही है और बॉलर्स ने जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। बल्लेबाजी भी उनकी अच्छी हो रही है और कप्तान ने खासतौर पर जिस तरह से फील्डिंग की, कहीं ना कहीं उससे भी उत्साह बढ़ता है पूरे टीम का। और साथ ही साथ वो टीम के ओनर भी हैं, और मेमन ट्रॉफी उन्होंने यहाँ की थी और मेमन कम्युनिटी को बहुत आगे किया था उस ट्रॉफी से। हुसैन आए हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी।
कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क उठाने की, जानते हैं हुसैन सिंगल लिया उन्होंने और इसके साथ ही स्कोर्स बराबर होते हुए 50 रन पूरे हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के। अब केवल 1 रन दूर है जीत से। पिछले 2 ओवर्स में गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई थी, उस ओवर में ज़्यादा सिंगल बचाने की कोशिश नहीं हुई थी। अब देखिए जो फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अंतिम रन बचाने की पूरी पूरी कोशिश। गति परिवर्तन, दिशा इन गेंद वाइड और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। ये क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया है 6 विकेटों से विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में विक्टोरियन स्पोर्ट्स। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्टोरियन स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक न्यू बी इंडियन। आज ये बताइए कि मैन ऑफ द मैच कौन खिलाड़ी है? बहुत अच्छा टीम एफर्ट कुल मिलाकर देखने को मिला है विक्टोरियन स्पोर्ट्स का, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पूरे टूर्नामेंट में। 3 स्टार्स प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको लेकर चलेंगे इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाभी के पास। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी दानिश काजी। दानिश काजी मैन ऑफ द मैच। आइए दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स में। योगेश मात्रे, सुधीर मात्रे और रणधीर मात्रे स्पॉन्सर, और दानिश काजी आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ दूंगा पतरावाला ग्रुप के रूए रवा अल्ताफ पतरावाला साहब को। अल्ताफ पतरावाला साहब, आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स, और उम्मीद करते हैं कि कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप हमारे साथ रहेंगे। दानिश काजी इज द मैन ऑफ द मैच। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए तमाम मैन ऑफ द मैच हमें स्पॉन्सर किए रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल साहब ने। सबसे पहले मांगीलाल पालीवाल साहब की ये बैग हम दे रहे हैं अल्ताफ पतरावाला के हाथों से दानिश काजी को। दानिश, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आना है। अब वॉल वॉच इसके बाद हम देने जा रहे हैं। देखिए, समय अगर आपका खराब है तो रोकड़ा रास्ता जाइए और समय को बनाइए, और उसके बाद ये खूबसूरत ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शान बढ़ाए, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। बहुत 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 शुक्रिया दानिश, आपको रुकना है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, आज आप आए, अपनी इज्जत बख्शी, उसके लिए हम एकता कमेटी आपकी मशकूर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। दानिश, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, एक ज़माना था जब भी देखो 2-4 मैच हुए दानिश मैन ऑफ द मैच। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत देर के बाद दानिश काजी मेरे साथ खड़े। कैसा लग रहा है मैन ऑफ द मैच मिलने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच मिला मेरे को, और उससे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, टीम एफर्ट बहुत अच्छा है, टीम अच्छा कह रही है, सेमीफाइनल में पहुंची दूसरी मर्तबा। दानिश, ये बताइए क्या लगता है आपको कि टीम में और किस फील्ड में मेहनत करने की ज़रूरत है? क्या बल्लेबाजी को और सुधारना होगा या गेंदबाजी को, क्योंकि सेमीफाइनल बड़ा मुकाबला रहता है? नहीं, बॉलर लोग तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और इस मैन ऑफ द मैच और जीत को किसके नाम देंगे? विक्टोरियन स्पोर्ट्स। दोस्तों, ये वो दानिश काजी है जिनके नाम 28 साल के सिटी क्रिकेट का एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड है जो मुश्किल से टूट सकता है। 9 गेंदों में एकता ट्रॉफी पड़गा में इन्होंने अर्धशतक लगाया था। तो आज की शाम दानिश काजी के नाम, दोस्तों, मैं हूँ सिद्दीक भाभी। प्रेजेंटेशन पार्टी इस वक्त खत्म हो चुकी है और मैं 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स से आपको वापस लिए चलता हूं। कल इंशाल्लाह ठीक 9 बजे हम आपकी खिदमत में जय मसोबा, 10 बजे आपकी खिदमत में जय मसोबा और धनेश के मैच के साथ हाजिर होंगे। कल भिवंडी एकता ट्रॉफी का ऐतिहासिक दिन। अभी तक हमारे तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया, हमारी तमाम टीमों का शुक्रिया
तमाम खिलाड़ियों का और ऑडियंस का शुक्रिया। 9:45 बजे टॉस होगा और 10 बजे मैच। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, अल्लाह हाफिज।